अब देखो यार, अगर तुम लोग अल्बर्टो के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि आज यहाँ पर मैक्सिको में अल्बर्टो के फैन पर अटैक करने के बाद अल्बर्टो को मैक्सिकन रेसलिंग से बैन कर दिया गया है। एईडब्ल्यू में टोनी खान के फेवरेट मैच को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का काउंटर प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है। तो वहीं कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार अल्बर्टो डेल रियो एकेए अल्बर्टो एल पेट्रॉन की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अल्बर्टो के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर्ड होने के बाद अल्बर्टो को यहाँ पर यूएसए में किसी बड़ी कंपनी ने साइन नहीं किया है, और मोस्टली यहाँ पर यूएसए के अंदर अल्बर्टो को कोई भी बड़ी कंपनी लेना नहीं चाहती है, क्योंकि अल्बर्टो का ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब है। और कुछ टाइम पहले अल्बर्टो के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगने के बाद यूएसए के अंदर लगभग हर बड़ी कंपनी ने अल्बर्टो को बैन कर दिया था। और उसके बाद से ही अल्बर्टो मैक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए सहित इंडी कंपनीज के ऊपर काम कर रहे थे। और यही आज यहाँ पर एक और इंडी रेसलिंग कंपनी के ऊपर अल्बर्टो डेल रियो ने एक और नया बवाल कर दिया है। गाइस, यहाँ पर आज टिजुआना के एक लोकल इंडी रेसलिंग शो के ऊपर अल्बर्टो यहाँ पर शो के ऊपर काम कर रहे थे, जहाँ पर अल्बर्टो के एंट्रेंस के ऊपर एक रेसलिंग फैन अल्बर्टो को मॉक करता है, और बेसिकली एक फैन यहाँ पर रिंग साइड एरिया के ऊपर अल्बर्टो के ऊपर क्वाइन फेंकता है। जहां पर इस फैन के अल्बर्टो पर क्वाइन फेंकने के बाद अल्बर्टो यहां पर काफी ज्यादा एंग्री हो जाते हैं, और वो यहां पर रिंग साइड के बैरिकेड्स पर जंप करते हुए क्राउड के अंदर जाकर उस फैन को मारने की कोशिश करते गए। जिसके बाद कि यहां पर बाकी लोगों के अल्बर्टो को रोकने की कोशिश करने के बाद अल्बर्टो यहां पर क्राउड में मौजूद एक चेयर को उठाकर उस रेसलिंग फैन के ऊपर फेंक देते गए। जिसके बाद में जवाब में वो फैन भी एक और चेयर फेंकता है, और इसके बाद यहां पर अल्बर्टो और उस फैन के इस झगड़े के अंदर जब बैक टू बैक अल्बर्टो दूसरा चेयर फेंकते गए, तो वो चेयर उस रेसलिंग फैन को ना लगकर बल्कि रिंग साइड एरिया मौजूद दूसरे एक रेसलिंग फैन को लग जाता है। और अल्बर्टो के चेयर अटैक की वजह से एक ओल्ड लेडी यहां पर रेसलिंग इवेंट के ऊपर इंजर्ड हो जाती है, जहां पर अल्बर्टो के चेयर अटैक की वजह से उस लेडी का सर फट जाता है। और इसके बाद लोकल हॉस्पिटल के अंदर अल्बर्टो के इस हरकत की वजह से उस लेडी को भर्ती कराया गया है। और यहीं अल्बर्टो के टिजुआना में आज ये बड़ा बवाल करने के बाद रेसलिंग इवेंट तो कैंसिल हो ही गया, बट टिजुआना के रेसलिंग कमीशन के द्वारा अल्बर्टो डेल रियो को 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। और बेसिकली आने वाले अगले 6 महीनों तक अल्बर्टो यहाँ पर टिजुआना के अंदर रेसलिंग नहीं कर सकते गए। वेल गाइस, मुझे यहाँ पर सच में ये बिलीव नहीं हो रहा है कि अल्बर्टो के इतने सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतने बड़े लेवल के काम करने के बाद भी अल्बर्टो यहाँ पर एक इंडी रेसलिंग शो के ऊपर फैंस के साथ ऐसी हरकत कर सकते गए। वेल डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरीके का अल्बर्टो का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर यहाँ पर आगे भी वो ऐसी हरकत करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं गए जब दुनिया की कोई भी कंपनी अल्बर्टो को अपने शो पर बुक नहीं करेगी। बट गाइस, जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से यहां पर उनके फेवरेट मैच को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान से ये पूछा गया कि टोनी खान का रेसलिंग बिजनेस के अंदर कौन सा मैच अब तक का फेवरेट मैच है, और रेसलिंग बिजनेस का वो कौन सा मैच है जिसे यहां पर टोनी खान बेस्ट मैच मानते गए। तो गाइस, टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर अभी तक उनका जो मैच अब तक का फेवरेट मैच है, वो मैच यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर ही हुआ है, और वो मैच और किसी का नहीं बल्कि केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे का फॉरबिडन डोर मैच है। और आज से 2 साल पहले एईडब्ल्यू के अंदर फॉरबिडन डोर पर ओमेगा और ऑस्प्रे का जो ड्रीम मैच हुआ था, उस मैच को यहाँ पर टोनी खान ने उनका फेवरेट मैच कहा है। और टोनी खान ये बिलीव करते गए कि केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का वे मैच रेसलिंग बिजनेस का अब तक का ग्रेटेस्ट मैच है। और टोनी खान यहाँ पर उस मैच को रेसलिंग बिजनेस का ऑल टाइम फेवरेट मैच मानते गए। वाल आप यहाँ पर टोनी खान की बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही फॉरबिडन डोर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के इस साल का फॉरबिडन डोर शो एईडब्ल्यू कंपनी पहली बार यूके के अंदर करने वाली है, जहां पर 24 अगस्त के ऊपर एईडब्ल्यू इस साल लंदन के अंदर उनका फॉरबिडन डोर करेगी। और वैसे तो अभी तक एईडब्ल्यू ने ये अनाउंस नहीं किया है कि एग्जैक्टली लंदन के किस अरीना के अंदर इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी 24 अगस्त को करने वाली है। बट अर्ली रूमर्स के हिसाब से एईडब्ल्यू के इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली वेम्बले अरीना या O2 अरीना में करेगी। और एईडब्ल्यू के अरीना को अनाउंस करने से पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब यहां पर उनका काउंटर प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। गाइस, यहां पर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा
WWE के क्लैश ऑफ द कासल शो के साथ साथ WWE के सम ऑफ द यूरोपियन टूर शोज को अनाउंस किया गया है और WWE ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि WWE कंपनी 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक लगातार यूके के अंदर उनके शो करने वाले गए और WWE के द्वारा 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में करीबन यहाँ पर यूके के अंदर 7 शोज किए जाएंगे जिनपे WWE का रॉ और स्मैकडाउन भी शामिल होने वाला है। और यहीं WWE के यूके में इन शोज को अनाउंस करने के बाद अब WWE ने ऑलरेडी यहाँ पर प्री सेल स्टार्ट कर दिया है और रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि WWE का यूके के अंदर AEW के फॉरबिडन डोर वीकेंड में बैक टू बैक 7 शोज करना डेफिनेटली कहीं ना कहीं WWE का काउंटर प्रोग्राम है, क्योंकि AEW ने काफी लंबे टाइम से ये अनाउंस कर दिया है कि वो 24 अगस्त को यूके में लंदन में उनका फॉरबिडन डोर करने वाले गए और AEW के 24 अगस्त को फॉरबिडन डोर अनाउंस करने के बाद अब WWE का 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक लगातार यूके में शो करना कहीं ना कहीं AEW के लिए काउंटर प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। और WWE के अर्ली टिकट सेल के स्टार्ट होने के बाद अब ये टिकट सेल AEW के फॉरबिडन डोर पर मेजर इंपैक्ट डालेंगे और डेफिनेटली यहाँ पर AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर अब यहाँ पर अटेंडेंस पर मेजर काउंटर होने वाला है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के यूके में फॉरबिडन डोर वीकेंड के अंदर 7 शोज अनाउंस करने के बाद यूके में फॉरबिडन डोर के अटेंडेंस पर क्या फर्क पड़ता है और एग्जैक्टली यहाँ पर वो कौन सा अरीना होता है जिसके अंदर इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू AEW कंपनी यूके में लेकर जाती है। वल आपको क्या लगता है WWE का यूके में ये काउंटर शो AEW के फॉरबिडन डोर के टिकट सेल को डाउन करेगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही टिकट सेल की तो गाइस यहीं AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइस यहां पर AEW के इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू AEW कंपनी पहली बार एरिजोना के अंदर करेगी, जहां पर डिजर्ट डायमंड अरीना में 25 मई के ऊपर AEW के इस साल के डबल और नथिंग की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करंटली यहां पर करीबन 5574 के बराबर रखी गए, जहां पर 5574 टिकट में से AEW ने 4750 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट अब भी यहां पर डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी को करीबन 800 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर जब यहां पर AEW ये 800 टिकट भी सोल्ड आउट कर देती गए तो अरीना की कैपेसिटी को और कितना रेज किया जाता है, क्योंकि जिस अरीना में डबल और नथिंग होने वाला है उस अरीना की कैपेसिटी भी लगभग यहां पर करीबन 20,000 के बराबर है और AEW के सेट डिजाइन लगाने के बाद भी अरीना की कैपेसिटी 15,000 आराम से जा सकती है। और इसीलिए डबल और नथिंग की अगर यहां पर हैवी टिकट डिमांड होती है तो इस अरीना के अंदर AEW का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्राउड आ सकता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के डबल और नथिंग के इतने बड़े अरीना में बुक होने के बाद फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल गाइज बात करें AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की तो गाइज कल यहां पर AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी ओमाहा में करने वाली है, जहां पर डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 2354 के बराबर रखी है और 2354 टिकट में से AEW ने करीबन 2000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट अब भी यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन 300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली यहां पर नहीं होने वाला है, क्योंकि कल यहां पर जिस एरिया के अंदर AEW का डायनामाइट शो होगा करंटली उस एरिया का वेदर यहां पर काफी खराब चल रहा है और काफी सारे फ्लाइट्स को कैंसिल होने के बाद पॉसिबली यहां पर कल शो के ऊपर काफी सारे रेसलर्स भी नहीं अपीयर होंगे। और गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि उस एरिया में इतने खराब वेदर होने के बाद एग्जैक्टली यहां पर शो के ऊपर अटेंडेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहां पर AEW के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर AEW के अंदर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के एलिमिनेटर मैच के अंदर 4-वे मैच देखने को मिलेगा, जहां पर ऑरेंज कैसिडी वर्सेस मार्क डेविस वर्सेस माइक बेली वर्सेस रिको सेट के बीच में हमें यहां पर नंबर 1 कंटेंडरशिप देखने को मिलेगा। तो वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से मेगन बेन क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करेंगी और शो के मेन इवेंट के ऊपर रेवोल्यूशन पेपर व्यू का रीमैच होने वाला है, जहां पर जॉन मॉक्सली एक बार फिर से उनका टाइटल एडम कोपलैंड के खिलाफ डिफेंड करेंगे और इस बार इन दोनों का ये मैच स्ट्रीट फाइट होने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि कल यहां पर मॉक्सली और कोपलैंड के इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस होती है या नहीं और शो पर इन 3 बड़े मैचेस के अलावा और क्या कुछ चीजें होती गए। वेल आप यहाँ पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।